हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग 7वां पाठ विचरण पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इसका पहला भाग प्रत्यक्ष विचरण पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रतिलोम विचरण को पढ़ेंगे। प्रतिलोम विचरण यानी प्रश्न संग्रह 7.2 की प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। पहले हम प्रतिलोम विचरण क्या है चलो देखते हैं। प्रतिलोम विचरण इनवर्स वेरिएशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिलोम विचरण समझने के लिए हम देखते हैं संख्या x और y प्रतिलोम अनुपात में है। यह कथन हम x और y प्रतिलोम विचरण में है ऐसा लिखते हैं। यानी x और y प्रतिलोम विचरण में हो तो x और y यानी x गुणे y स्थिर पद होता है। उसे के मानकर उदाहरण हल करना आसान होता है। यानी x और y दो जो पद हैं इनको गुणा करने पर हमें के प्राप्त होता है और के स्थिर पद होता है। यह इसको हम मान करके जब हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो x और y में प्रतिलोम विचरण है, इसे हम कैसे लिखते हैं? इसे गणितीय भाषा में x अल्फा 1/y ऐसा लिखते हैं। x अल्फा 1/y इस तरह हम प्रतिलोम विचरण में कोई संख्या है तो लिखते हैं। इसके पहले प्रत्यक्ष विचरण में x अल्फा जो है y ऐसा लिखते थे, लेकिन प्रतिलोम विचरण दिखाने के लिए x अल्फा 1/y ऐसा लिखते हैं। तो x अल्फा 1/y अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा? x बराबर k/y पे के आ जाएगा ऊपर एक की जगह x बराबर k/y, या इसे हम x गुणे y बराबर k इस तरह भी लिख सकते हैं। x गुणे y बराबर k यह विचरण का समीकरण हो गया। k यहाँ पर अचरांक है, विचरण का अचरांक है। k स्थिर पद है, k नहीं बदलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यदि a और b प्रतिलोम विचरण में है तो निम्नलिखित सारणी हम कैसे पूरा करेंगे? a और b में प्रतिलोम विचरण है यह बताया गया है। सारणी में a और b दिया गया है। नीचे a इंटू b a और b का गुणनफल दिया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ जगहों पर हमें भरना है। कैसे भरेंगे? पहला है यहाँ पर पहला चीज यहाँ पे क्या दिया गया है? a अल्फा 1/b a अल्फा 1/b यानी हम इसको प्रतिलोम विचरण दर्शाते हैं तो a अल्फा 1/b लिखेंगे। अर्थात a गुणे b बराबर k, अर्थात a गुणे b बराबर k ये समीकरण बनेगा। तो हम कहेंगे कि a बराबर यहाँ पे 6 दिया है, b बराबर 20 दिया है, तो इसका मान रखने पर क्या हो जाएगा? a बराबर 6 तब b बराबर 20, तो इसलिए k बराबर हो जाएगा। इसलिए k बराबर 6 गुणे 20 अर्थात 120 ये विचरण का अचरांक हो जाएगा। ये गुणनफल यहाँ पे 120 दिया भी गया है। ये 120 विचरण का अचरांक हो गया। इसके अनुसार दूसरे लाइन में देखेंगे कि a का मान 12 है तो b का मान कितना होगा ये निकालेंगे। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 12 तब b बराबर कितना? हम कहेंगे a गुणे b बराबर 120, k का मान हमें मालूम है a गुणे b बराबर 120 क्योंकि हमें k का मान मालूम है। तो अब कहेंगे इसलिए 12 गुणे b बराबर 120 a का मान रख देंगे। इसलिए 12 गुणे b बराबर 120 अर्थात b बराबर 10 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर हम जो है b की जगह 10 यहाँ पे हम भर देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, a बराबर 15 तब b बराबर a बराबर 15 दिया है तो b बराबर कितना होगा? इसको निकालेंगे। a बराबर 15 तब b बराबर कितना? तो a गुणे b यानी a हमें k का मान मालूम है 120 लिख देंगे। इसलिए 15 गुणे b a का मान रखेंगे 15, इसलिए 15 गुणे b बराबर 120। तो b बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए b बराबर 8 यानी 15 का 120 में हम भाग दे देंगे तो हमें वो 8 उत्तर आ जाएगा। b का मान 8 आ गया, यहाँ पे 8 लिख देंगे। और यहाँ पे चूंकि ये स्थिरांक ये k है ये 120 ही आएगा, ये पहले से निकाल चुके हैं तो 120 लिख देंगे और ये उत्तर हमारा 8 आ जाएगा।
अगला है यहाँ पे b का मान 4 दिया है, तो a का मान कितना होगा, कहेंगे b बराबर 4, तो a बराबर कितना, तो लिखेंगे a गुणे b बराबर 120, इसलिए a गुणे 4 मान रखेंगे b का, तो a गुणे 4 बराबर 120, तो a बराबर हो जाएगा, इसलिए a बराबर 120 में जो है 4 से भाग दे देंगे तो हमें 30 मिल जाएगा, इसलिए कहेंगे a बराबर 30। यहाँ पे a बराबर 30 लिख देंगे। इस तरह से टेबल हमारा भरा जाएगा और नीचे 120 ये हमारा स्थिर पद है, इस सब में 120 नहीं आएगा, ये लिख देंगे। इस तरह से ये टेबल भरा जाएगा। अगला प्रश्न है f अल्फा 1/d का वर्ग, यानी f और d के बीच में, d के वर्ग के बीच में प्रतिलोम विचरण है, f अल्फा 1/d का वर्ग, अर्थात जो है d का मान दिया है d बराबर 5 और f बराबर 18 हो, तो यहाँ पे प्रश्न है, पहला प्रश्न d बराबर 10 हो तो f का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा है f बराबर 50 हो तो d का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया है f अल्फा 1/d का वर्ग, यानी इनके बीच में प्रतिलोम विचरण है, तो हम कहेंगे कि इसलिए f गुणे d का वर्ग, इसको समीकरण में बदलेंगे, इसलिए f गुणे d का वर्ग बराबर के समीकरण बन जाएगा, और यहाँ पे d बराबर 5 दिया गया है, d का बराबर 5, f बराबर 18, तो इसको देखेंगे d बराबर 5 तब f बराबर 18, इस आधार पर हम k का मान ज्ञात करेंगे, इस आधार पर k ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 18 गुणे 5 का वर्ग, चूंकि d का वर्ग यहाँ पे लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे d का मान 5 दिया है तो एक d वर्ग में लिखेंगे 18 गुणे 5 का वर्ग बराबर k, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए k बराबर 18 गुणे 25, ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, इसलिए k बराबर 18 गुणे 25, तो दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 450, ये विचरण का स्थिरांक हो गया, 25 और 18 का गुणा करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पहले प्रश्न में d बराबर 10 हो तो f का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए पहला प्रश्न d बराबर 10 हो तो f बराबर कितना, तो f बराबर क्या हो जाएगा, d का वर्ग बराबर 450, f का मान हमें मालूम है, d का मान मालूम है, f का मान निकालना है, इसलिए लिखेंगे f गुणे 10 का वर्ग बराबर 450, इसलिए हो जाएगा f गुणे 10 का वर्ग निकालेंगे 100, f गुणे 100 बराबर 450, तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर 100 से भाग दे देंगे तो 4.5 आ जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर। दूसरे में f का मान 50 हो तो d का मान ज्ञात करना है, तो f बराबर 50 तो d बराबर कितना, तो लिखेंगे f गुणे d का वर्ग बराबर 450, समीकरण के अनुसार यहाँ पे मान f का रख देंगे, 50 गुणे d का वर्ग बराबर 450, तो d का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 50 से भाग दे देंगे 450 में, 9 आ जाएगा। अब हमें d का मान बताना है, d का वर्ग बराबर 9 है तो d बराबर कितना, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे d बराबर 3 या d बराबर -3 दोनों कह सकते हैं। अब हम प्रश्न संग्रह 7.2 के प्रश्नों को कैसे हल करना है इसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाए गए मजदूरों की संख्या और कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की संख्या नीचे दी गई है, तो ये सारणी पूरा करना है, इनके बीच में प्रतिलोम विचरण है, मजदूरों की संख्या 30 तो दिन 6 है, मजदूरों की संख्या 20 तो दिन 9 है, तो यहाँ पे मजदूरों की संख्या बताना है, यहाँ पर दिनों की संख्या बताना है, यहाँ मजदूरों की संख्या बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, हम जो है मजदूरों की संख्या को x मान लेंगे, मजदूरों की संख्या को हम n मान लेंगे, मजदूरों की संख्या को n मान लेंगे और दिनों की संख्या को d मान लेंगे, दिनों की संख्या को d मान लेंगे। इस तरह से हम इस सवाल को हल करते हैं, यहाँ पे n लिख देते हैं, माना n मजदूरों की संख्या तथा d दिनों की संख्या है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम यह निर्धारित करेंगे कि यह विचरण प्रत्यक्ष है या प्रतिलोम। तो प्रत्यक्ष विचरण के लिए n बटे d का मान अचर होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष विचरण है क्या, n बटे d का मान अचर होना चाहिए, तो n बटे d बराबर 30/6 अर्थात 5:1, 5:1 भी आ गया, 20/9 अर्थात 20:9,
तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का अनुपात अलग अलग है। n बटे डी एक अचर पद नहीं है, ये बदल रहा है, तो ये अचर पद नहीं है, इसलिए दिया गया विचरण प्रत्यक्ष विचरण नहीं है। तो इन प्रश्नों को हमें प्रतिलोम विचरण के सूत्र के अनुसार लगाना होगा। इसलिए प्रतिलोम विचरण के लिए n गुणे डी का मान स्थिर होना चाहिए। प्रतिलोम विचरण में n गुणे डी का मान स्थिर होना चाहिए। इसके हिसाब से सवाल को लगाएंगे। n गुणे डी बराबर 30, n गुणे डी बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणे 6। n का मान यहाँ पे 30 है, d का मान 6 है, तो गुणा करेंगे तो 30 गुणे 6 बराबर 180। इसी तरह n का मान 20 है और d का मान 9 है, तो 20 गुणे 9, 20 गुणे 9 बराबर 180। दोनों 180 आ रहा है, यानी ये प्रतिलोम विचरण है। और n गुणे डी एक अचर संख्या है, यानी k आ गया, n गुणे डी बराबर k, जो कि 180 आ गया k का मान। इसलिए दिया गया विचरण प्रतिलोम विचरण है, तो इसके अनुसार सवाल लगाएंगे। n अल्फा 1 बटे डी अर्थात n बराबर k बटे डी, इसलिए हम कहेंगे k अचर पद है, इसलिए n d बराबर k, n d बराबर k, यहाँ पर हम कहेंगे n और d बराबर k। ये विचरण का समीकरण बन जाएगा, दिए गए विचरण का समीकरण बन गया ये n d बराबर k। मान प्रतिस्थापित करने पर जो मान ऊपर दिए गए हैं, n बराबर 30, d बराबर 6 दिया है, ये जो है n है, ये जो है d है, इसको रखते हैं। तो मान प्रतिस्थापित करने पर n बराबर 30 तथा d बराबर 6 प्रतिस्थापित करने पर 30 गुणे 6, 30 गुणे 6 बराबर k आ जाता है, इसलिए k बराबर हो जाएगा 30 और 6 का गुणा करेंगे 180। ये जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए n d बराबर 180 ये विचरण का समीकरण हो गया इसको, और ये स्थिर पद हो गया। अब कहेंगे d बराबर 12, d का मान 12, मान प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा n गुणे 12 बराबर 180, इसलिए n बराबर हो जाएगा 180 बटे 12, तो n का मान हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे, जो कि यहाँ पे भरना है, ये आ जाएगा 15। अगला है n बराबर 10 दिया गया है, प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा 10, n का मान 10 है, तो 10 गुणे d बराबर 180, तो d बराबर हो जाएगा 180 में 10 का भाग दे देंगे, 180 बटे 10 बराबर d बराबर 18। तो यहाँ पर d की जगह हम 18 लिख देंगे, पे d का मान 18 आ जाएगा। अगला इसमें जो दिया गया है, d का मान 36 दिया गया है, तो n का मान बताना है, तो n गुणे 36 बराबर 180, इसलिए n बराबर 180 में 36 से भाग दे देंगे, तो हमें n बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, इस तरह से इस सारणी भर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे नीचे भर के रखे हैं, तो उत्तर वाली ये सारणी है। मजदूरों की संख्या n, दिनों की संख्या d, n 30 है तो d 6 है, n जो है 20 है तो d 9 है। अब यहाँ पे खाली जगह था, तो यहाँ पे हमने 15 भर दिया, तो n 15 हो गया, तो d 12 हो गया, n 10 है तो d 18 हो गया, n 5 है तो d 36 आएगा। इस तरह से ये भर दिया जाएगा। अगला है दूसरा सवाल, प्रत्येक उदाहरण में विचरण के अचरांक ज्ञात कीजिए और विचरण के समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है पहला सवाल, P का जो संबंध है P अल्फा 1 बटे Q, यानी P का मान 15 और Q का मान 4 दिया गया है, इनके बीच में प्रतिलोम विचरण है। दूसरा है Z अल्फा 1 बटे W, जब Z बराबर 2.5 तथा W बराबर 24 दिया गया है। तीसरा है यस अल्फा 1 बटे T का वर्ग, यानी यस बराबर 4, T बराबर 5। चौथा है यक्स अल्फा 1 बटे करडी में y, यानी x बराबर 15 और y बराबर 9 दिया गया है। तो इसमें हमें विचरण का अचरांक और विचरण का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम पहले देखेंगे सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे। जो सवाल में दिया उसे लिखेंगे P अल्फा 1 बटे Q, इसलिए लिखेंगे इसलिए P बराबर K बटे Q, ये K अचर पद हो जाएगा, इसलिए K अचर पद है, इसलिए हम लिखेंगे PQ बराबर K विचरण का समीकरण बन गया। इसमें मान रखेंगे P बराबर 15 और Q बराबर 4 है,
मान प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा, 15 गुणे 4, 15 गुणे 4 यानी पी क्यू बराबर के है, इसलिए हम लिखेंगे 15 गुणे 4 बराबर के, अर्थात के बराबर हो जाएगा, इसलिए के बराबर 15 चौका 60 गुणा कर देंगे, ये विचरण का अचरांक प्राप्त हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू हो गया, के का मान निकालेंगे, पी क्यू बराबर 60 आ गया है, लिखेंगे पी क्यू बराबर 60, ये विचरण का समीकरण बन जाएगा, इस तरह से उत्तर मिल जाएगा। अगला दूसरा है जेड अल्फा 1/w लिखा है, तो लिखेंगे इसलिए जेड बराबर के बटे डब्ल्यू, ये के अचर पद हो गया, कर के अचर पद है, इसलिए लिखेंगे जेड डब्ल्यू बराबर के, इसलिए जेड डब्ल्यू बराबर के विचरण का समीकरण है। जेड बराबर हो जाएगा 2.5, तो डब्ल्यू बराबर 24 यहाँ पे दिया गया है, तो मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो जेड यानी जेड गुणे डब्ल्यू करेंगे, 2.5 गुणे 24 बराबर के, तो इसलिए क्या आ जाएगा, के का मान निकालेंगे, के बराबर हो जाएगा, दोनों का गुणा करने पर 2.5 का गुणा 24 में करेंगे तो 60 उत्तर आ जाएगा, ये विचरण का अचरांक हो गया। और जेड डब्ल्यू बराबर यानी के का मान 60 रख देंगे, जेड डब्ल्यू बराबर 60, ये विचरण का समीकरण हो गया। तीसरा है यस अल्फा 1/t का वर्ग, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए यस बराबर के बटे टी का वर्ग, ये के अचर पद है, लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसलिए यस टी का वर्ग बराबर के, यस और टी का गुणनफल के होता है, इसलिए यस टी का वर्ग बराबर के विचरण का समीकरण हो गया। इसमें मान रखेंगे यस बराबर 4 तथा टी बराबर 5, मान प्रतिस्थापित करने पर तो देखेंगे कि 4 गुणे, चूंकि ये वर्ग में दिया गया है इसलिए हमें वर्ग में लिखना है, 4 गुणे 5 का वर्ग बराबर के, मान हो जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे ये 25 हो जाएगा, इसका वर्ग लिख देंगे, 5 का वर्ग 25 के, इसलिए के बराबर 4 गुणे 25, इसलिए के बराबर 25 चौका 100, ये विचरण का अचरांक आ गया। अब विचरण का समीकरण लिखेंगे, यस टी का वर्ग बराबर 100, ये विचरण का समीकरण हो गया। चौथा सवाल है यक्स अल्फा 1/y का जो है यहाँ पे घनमूल निकालना है, तो यक्स अल्फा 1/y का वर्गमूल, तो लिखेंगे इसलिए यक्स बराबर हो जाएगा के बटे करड़ी में y, तो लिखेंगे के अचर पद है, ये जो के लिखा है के अचर पद है, इसके अनुसार यक्स करड़ी में y बराबर के, विचरण का समीकरण होगा x बराबर 15, y बराबर 9, ये मान प्रतिस्थापित करने पर 15 गुणे करड़ी में 9 बराबर के हो जाएगा, इसलिए के बराबर हो जाएगा, ये दोनों का गुणा कर लेंगे और अंडर रूट है, करड़ी में 9 है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए लिखेंगे के बराबर 15 का गुणे 3, यानी ये 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 15 गुणे 3 बराबर 15 3 45, इसलिए के बराबर 45 आ गया, ये विचरण का अचरांक है। और अब समीकरण लिखेंगे यक्स करड़ी में y बराबर 45, विचरण का समीकरण हो गया। इस तरह से चारों उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सेबों के ढेर तथा सेब पेटी में भरे जाते हैं, यानी सेबों के ढेर से सभी सेब पेटी में भरे जाते हैं, प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखें तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगती हैं, यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखें तो उसे भरने में कितनी पेटियां लगेंगी। इनके बीच में प्रतिलोम विचरण है, सेबों की संख्या बढ़ेगी तो पेटियों की संख्या जो है कम होगी, सेबों की संख्या कम होगी तो पेटियों की संख्या बढ़ेगी। इनमें प्रतिलोम विचरण है, तो हल कैसे करेंगे, माना सेबों की संख्या x तथा सेबों की संख्या को x माना गया तथा सेब भरने के लिए लगने वाली पेटियों की संख्या y है, इस तरह से मान लेंगे। तो सेबों की संख्या बढ़ने पर उन्हें भरने के लिए लगने वाली पेटियों की संख्या कम होगी, इसलिए हम कहेंगे अतः इनके बीच में प्रतिलोम विचरण है, यह मान करके सवाल हल करेंगे। इसलिए कहेंगे यक्स अल्फा 1/y, इसलिए यक्स अल्फा 1/y यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यक्स बराबर के वाई, के अचर पद हो गया, इसलिए हम कहेंगे x बराबर के बटे वाई, अर्थात यक्स वाई बराबर के, विचरण का समीकरण हो गया। तो हम यहाँ पे जब x का मान रखेंगे, x बराबर 24 हो, y का मान 27 हो, तो क्या आएगा, इसलिए लिखेंगे 24 गुणे 27 बराबर के,
इसलिए कहेंगे के बराबर यहाँ पे दोनों का गुणा कर लेंगे 24 और 27, या लिख सकते हैं 24 गुणे 27, दोनों का गुणा करेंगे तो 648 आ जाएगा। ये विचरण का अचरांक हो गया। तो एक्स वाई बराबर 648 से विचरण का समीकरण बन जाएगा। अब अगर x का मान 36 है तब क्या आएगा y का मान? तो x का मान 36 प्रतिस्थापित करने पर तो आ जाएगा 36 गुणे y बराबर 648, अर्थात y बराबर 648 बटे 36। 648 में 36 का भाग देंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा। तो सेबों को भरने के लिए 18 पेटियां लगेंगी, ये उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन के विचरण का चिन्ह का उपयोग करके लिखना है। ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई L और बारंबारता F में प्रतिलोम विचरण है। दिए के प्रकाश की तीव्रता I और दिए के पर्दे के बीच की दूरी D के वर्ग में प्रतिलोम विचरण होता है। तो ध्वनि के तरंग को L से और बारंबारता को F से दिखाया गया है। तो इसको हम चिन्ह लगा के ऐसे लिखेंगे विचरण का चिन्ह। पहला ये I अल्फा 1 बटे F, दूसरा जो है यहाँ पे दिए की तीव्रता I और दिए के पर्दे की दूरी D, तो यहाँ लिखेंगे I अल्फा 1 बटे D का वर्ग। ये वर्ग है, D के बीच की दूरी D के वर्ग में दिखाना है। तो इस तरह से ये उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, x अल्फा 1 बटे y का वर्गमूल और x बराबर 40 हो तो y बराबर 16 हो तो क्या होगा? यदि यानी x बराबर 40 है तो y का मान 16 है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं यदि x बराबर 10 हो तो y बराबर कितना? तो प्रतिलोम विचरण के सूत्र का उपयोग करके लिखेंगे x अल्फा 1 बटे कड़ी में y। तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए x बराबर k बटे y का वर्गमूल। k अचर पद हो गया, इसलिए लिखेंगे x बराबर k बटे y अथवा x गुणे y का वर्गमूल, कड़ी में y बराबर k, विचरण का समीकरण हो गया। अब जो मान दिया है उसको रखेंगे। जब x बराबर 40 y बराबर 1600 तो हम कहेंगे इसलिए 40 गुणे 4 बराबर k, यानी ये 16 का कड़ी में 16 है तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे 40 गुणे 4 बराबर k, अर्थात k बराबर 160। ये विचरण का अचरांक हो गया। तो x कड़ी में y बराबर 160, ये विचरण का समीकरण हो गया। अब x का मान 10 प्रतिस्थापित करने पर, जो कि 10 दिया गया है, तो क्या होगा? x कड़ी में y बराबर 160, इसलिए कड़ी में y बराबर 160 बटे 10। तो यहाँ पर 160 में 10 का भाग दे देंगे, इसलिए कड़ी में y बराबर 16 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ये वर्ग में बताना है, y का मान बराबर हो जाएगा 16 का वर्ग। कड़ी में y का मान 16 है तो y का मान कितना होगा? 16 का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी y बराबर 256 आ जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न है, x और y राशियों में प्रतिलोम विचरण है। x बराबर 15 तब y बराबर 10 होता है और x बराबर 20 हो तो y का मान कितना हो? यहाँ देखेंगे x अल्फा 1 बटे y, प्रतिलोम विचरण लिखेंगे, दिया गया है, इसलिए x बराबर k बटे y, k अचर पद है, इसलिए लिखेंगे x बराबर k बटे y अथवा x y बराबर k, x गुणे y बराबर k, ये विचरण का समीकरण हो गया। अब यहाँ पे जो मान दिया है x बराबर 15 y बराबर 10, उसको रखेंगे तो 15 गुणे 10 बराबर k, उत्तर आ जाएगा k बराबर 150। दोनों का गुणा करने पर 150 आ जाएगा, ये विचरण का अचरांक हो गया। तो x y बराबर 150, ये विचरण का समीकरण बन गया। x बराबर 20 हो तो हमें जो है y का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 20 मान प्रतिस्थापित करने पर, तो 20 गुणे y बराबर 150 होता है।
तो लिखेंगे y बराबर 150/20, भाग दे देंगे यहाँ पे 20 से, तो y बराबर हो जाएगा, इसलिए y बराबर 15/20, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2, y बराबर 15/2, या कहेंगे इसलिए y बराबर 2 से भाग दे देंगे तो 7.2 उत्तर आ जाएगा y का मान। इस तरह से जो है प्रश्न संग्रह 7.2 के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। आप इस वीडियो का उपयोग करके अपने प्रश्नों को प्रश्न संग्रह 7.2 के आसानी से कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।